हाय, आज हम रिविजिट करने वाले हैं जब वी मेट मूवी को। मुझे पता है ये मूवी हम सबने देखी तो मिली है गीत से, जिसे एक नहीं बहुत सारी बीमारी है, जिसमें बोलने की बीमारी सबसे टॉप में है। आज तक लाइफ एक ट्रेन नहीं मिली ताकि बाबूजी मेरा रिकॉर्ड कैसे बता दिया अंदर आ गई मैं अब तो मेरा हाथ छोड़ दो इतनी सुंदर नहीं हूं मैं मुझे ना इतनी चला करता मुझे फैमिली क्या तुम लड़की हो जैसे मुझे भाई आप केवल अब एसी से लड़की का क्या कनेक्शन ये मेरी बात आई पहली बार पूरी तारीफ कर रही मैं मोस्ट एक्सप्लेन ये समझ में सेकंड होगा जी देना चाहता मगर मैं इंसिस्ट करती हूं भैया मुझे पैसे वाली सीट ही दो रिजर्वेशन वाले बड़े हैरान परेशान हो जाते हैं मगर मेरा फंडा ये है कि मेरा सब इस ट्रेन के साथ खत्म आगे जाना है मुझे बठिंडा हां घर है मेरा फैमिली है सबकी फैमिली होती है मेरी भी है सब कहते हैं मुंबई बड़ा क्राउड है भाई क्राउड मतलब क्या हम जैसे लोगों से बनता है खुद भी का हिस्सा और तकलीफ खुद ही को मैं तो जा रही हूं मुंबई हमेशा के लिए आई पता है कब जब मुंबई बॉम्बे से तुम मुझ पर भी अपसेट हो गए और बकवास करने लगे मगर तो क्या मुझे बुरा नहीं लग रहा एक्चुअली मुझे आजकल किसी बात का बुरा नहीं लग रहा पता है क्योंकि मेरी शादी होने वाली है बहुत जल्दी अच्छा सर भाग शादी कर रही हूं लड़का सीख लिया ना लोग मानेंगे नहीं पर शादी के बाद कोई क्या कर सकता है जाके पैरों में जाना है मुझे वहां तो करना ही पड़ेगा मुझे ना पहाड़ बहुत पसंद है बचपन से ही ना मुझे शादी करने का बहुत क्रेज है भाई को एक तो हिला नौकरी के बीच फर्क क्या है मुझे आज तक समझ नहीं आई मैं तो बस वेट कर रही थी कि कब मेरा कॉलेज खत्म हो जाए और उसकी ट्रैवल एजेंसी शुरू हो जाए जबकि ना जूते अच्छे नहीं मिलते हैं तभी तुम्हें साथ में गॉड छोटा छोटा सब अपनी जगह पर और पानी का काम पानी करता है कहते हैं ना वैसे ही ना बोला पर वैसे पानी तो पिला रही है ये बिल्कुल अच्छा तुम्हें कुछ नहीं इतनी ज़्यादा बातें करती है भाई, इतनी ज़्यादा बातें करती है। आदित्य पहले से डिप्रेस था, इसकी बातें सुन के वो बेचारा और डिप्रेस्ड हो गया, ट्रेन से कूदने चला गया। अच्छा, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सिर्फ बातें करना ही इसकी हॉबी है, बीमारी है, तो ऐसा नहीं। इसकी मेन हॉबी है भाग जाना। एंड बोलने और भागने के साथ साथ जो तीसरी हॉबी है वो है अपने डिसीजंस के लिए दूसरों को ब्लेम करना। लाइक तुमने डिसाइड किया, तुमने किसी से बात नहीं की, तुमने खुद को डिसाइड कर लिया कि मैं तो ये करूँगा, एंड उसके बाद तुमने जिसके लिए किया तुम उस पर सारा ब्लेम थोप दो कि भाई मैं तो तुम्हारे लिए किया, तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो मेरे एक्शन के लिए। तुम्हारी वजह से मेरी ट्रेन मिस हुई है मेरा सारा सामान सब कुछ चला गया और मैं इन कपड़ों में स्लीपर्स पहने बनाकर आपके स्टेशन के कौन से सेकंड प्लेटफॉर्म पे खड़ी हूं और अब मैं क्या करूंगी? हां तुम अपने काम से काम नहीं रख सकती। ओह मेरी गलती है बेशरम मैं तुम्हारा हेल्प कर रही थी जी कर रही हूं पैसे वापस दो क्योंकि वो तुम हो जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। कल को मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहती कि जी तुम्हारी वजह से मेरी लाइफ खराब हो गई। मेरी लाइफ जो भी होगी मुझे पता होगा कि मेरी वजह से ऐसी है तो आई बी हैप्पी। ट्रेन से नीचे कूद गई बहन, किसके पीछे? आदित्य के पीछे। अपना डिसीजन था, क्या वो खुश रही? नहीं। उसके बाद पानी वाले से खुद बहस कर रही थी, ट्रेन वापस छूट गया, क्या वो खुश रही? नहीं। अंशुमन के पीछे खुद घर से भाग गई, क्या वो खुश रही? नहीं। क्योंकि बहन सारे डिसीजंस तुम गलत ही लेती हो और तुम किसी भी डिसीजन के बाद एट द एंड खुश नहीं रहती। लोगों की बातें सुन लो। आगे चलकर हम इसे याद करेंगे और हंसेंगे। 24/7 नॉन स्टॉप बात करने के अलावा, हर जगह से भागने के अलावा और अपने डिसीजंस के लिए दूसरों को रिस्पॉन्सिबल ठहराने के अलावा भी उसकी बहुत बड़ी हॉबी है कि कहीं भी कुछ भी बोल जाना। आदित्य ये है मेरी बहन रूप रूप ये है आदित्य तुझे इसके साथ भागकर शादी करनी है। गीत कर रहा हूँ। हाँ बहुत कमाल बात कर रहे हो पैसे वैसे भी कम है और हम रूम घंटे के हिसाब से लेंगे। गीत यू नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज बी प्रैक्टिकल यार इसमें शर्माने की क्या बात है हमें कुछ ही घंटों का काम है हम रूम पर आर पे लेंगे। वो तुम्हारी माँ थी जो किसी और के साथ भाग गई थी। डोंट वरी मैं तुम पर रेप नहीं करने वाला। तुम कर ही नहीं सकते हो मैं करना चाहता ही नहीं हूँ। चाहो भी तो नहीं कर सकते हो। तुम क्या मुझे चाबी लगा रही हो कि मैं तुम पर रेप करने की कोशिश करूँ? नहीं मैं बस क्लियर कर रही हूँ तुम्हें कोई रॉन्ग सिग्नल न मिले। वैसे तो इस मूवी की स्टोरी लाइन सबको पता ही होगी, बट बता देती हूँ कि गीत मुंबई से अपने घर बठिंडा वापस जा रही थी। वहीं पे एक लड़का बैठा हुआ था आदित्य कश्यप, जिसके पापा भी नहीं है, माँ घर से भाग गई और फिर गर्लफ्रेंड भी किसी और से शादी कर ली। तो वो बहुत डिप्रेस था, तो उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे क्या ना करे। और फिर गीत कंटिन्यूसली उसके साथ बातें करी जा रही थी एंड वो बहुत परेशान था। तो आधी रात को जब ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकी तो वो स्टेशन पर उतरा है, वो चलने लगा। तो गीत को ऐसा लगा कि शायद उसकी ट्रेन छूट जाएगी, इसलिए वो भी उसके पीछे भागने लगी। अब वापस से उसकी ट्रेन छूट गई एंड देन आदित्य उसे वापस से दूसरे स्टेशन पर लेके आया गाड़ी जल्दी चला के, लेकिन वहाँ भी वो बकबक करने लग गई और वहाँ भी उसे ट्रेन छूट गई। उसके बाद आदित्य और गीत जो एक होटल में रहते हैं, वहाँ पे रेड हो जाती है। उसके बाद वो लोग वहाँ से भागते हैं, फिर बस लेते हैं और बस से जाते जाते वो गाने वाने गाते हैं एंड देन पहुँच जाते हैं गीत के शहर। वहाँ जाके ये पता चलता है कि गीत की शादी होने वाली है मंजीत नाम के एक इंसान से, जो कि गीत का चाइल्डहुड फ्रेंड है, जिसके साथ गीत पहले शादी करना चाहती थी बट अब नहीं चाहती। अब वो अंशुमन से प्यार करती है, तो इसलिए वो प्लान बनाती है कि वो यहाँ से भाग जाएगी। तो वैसे तो आदित्य कहता है कि भागना सही बात नहीं है, लेकिन वो किसकी सुनती है? अगर किसी की माँ इतनी चीप हो सकती है, इतनी गिरी हुई हरकत कर सकती है, तो मिस्टर कश्यप आपको उनके बारे में इतनी बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। उस औरत ने मेरी पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया, जिंदगी भर के लिए मुझे सबके सामने शर्मिंदा कर दिया। तो क्यों ना मैं करूं बदतमीजी से बात? क्योंकि वो प्यार में थी। प्यार? आर यू सीरियस? देखो वो तुम्हारी माँ है, उनके बारे में ऐसी बातें समझना मुश्किल है, मगर जब कोई प्यार में होता है तो कोई सही गलत नहीं होता।
ऑल्सो उसका मानना ऐसा है कि अगर तुम प्यार में हो तो तुम अपनी फैमिली, अपने बच्चे, अपने पेरेंट्स, अपने भाई-बहन किसी को भी छोड़ के भाग सकते हो। क्योंकि अगर तुम प्यार में होते हुए कुछ भी ऐसा काम कर रहे हो, तो वो कभी गलत हो ही नहीं सकता क्योंकि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव। एक बार के लिए अगर तुम अपने फैमिली को छोड़ के अपने पार्टनर के साथ भाग भी रहे हो, तो ये फिर भी मतलब कहीं किसी हद तक तो ठीक है, क्योंकि तुम वापस से अपने पार्टनर को लेकर आ सकते हो। कई बार पेरेंट्स नहीं समझते तुम्हारे प्यार को, तो तुम आके उन्हें समझा सकते हो कि देखो आपका दामाद ये है, ये कितना अच्छा था, आप ही नहीं समझ रहे थे। देखो ये आपकी बहू है, कितनी अच्छी है, आप ही नहीं समझ रहे थे। बट अगर तुम शादीशुदा इंसान हो और तुम अपने पार्टनर को छोड़ के, अपने बच्चे को छोड़ के किसी और के साथ भाग रहे हो जस्ट फॉर अ स्टूपिड लव, इट इज कॉल्ड चीटिंग। चीटिंग कहते हैं इसे, प्यार नहीं कहते। ऐसे तो कोई भी किसी के साथ भाग जाएगा कि प्यार है, प्यार में तो कुछ भी कर सकते हैं, एवरीथिंग इज फेयर इन लव। पागल है क्या चूतिया कहीं की। तो अब गीत एंड आदित्य साथ में भाग जाते हैं। सबको ऐसा लगता है कि गीत एंड आदित्य में कुछ तो अफेयर चल रहा है। दूसरी तरफ आदित्य गीत को अंशुमान से मिलाकर अपने रास्ते निकल जाता है। तो मुंबई जाके वो अपने बिजनेस में ध्यान देता है। ऑल्सो उसने अपनी मम्मी को भी माफ़ कर दिया होता है क्योंकि गीत ने कहा था कि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव। तो अब वो अपने लाइफ को बहुत ही बेटर तरीके से जी रहा होता है। जो पहले वो डिप्रेस रहता था, अब वो डिप्रेस नहीं रहता, अब वो बहुत ही खुश रहता है। लेकिन सब कुछ सही चल रहा होता है कि अचानक एक दिन गीत की फैमिली को आदित्य टीवी में दिख जाता है। एंड गीत की फैमिली तो ऑलरेडी ढूंढ रही होती है गीत को। तो उन्हें पता चलता है कि यार ये तो आदित्य है और यही तो आया था हमारे घर पे। सब बता दिया है, उसने अपनी आंखों से देखा है तुझे और रूप ने तुझे उसको भगाते हुए देखा है। सी दैट्स द इशू। गीत भाग तो गई थी आदित्य के साथ, बट गीत ने इतना नहीं सोचा कि आदित्य भी तो पूरे लाइफ के लिए फंसेगा। उसके ऊपर भी तो चार्जेस आ सकते हैं कि उसने गीत को भगाया, और बाई चांस अगर गीत फिर नहीं मिलती, गायब हो जाती, कुछ तो उसके साथ हो जाता, तो लाइफ टाइम के लिए आदित्य फर्स्ट चाहता ना। वो अलग बात है कि आदित्य को गीत से प्यार हो गया, वट इफ उससे प्यार नहीं होता, वो एक नॉर्मल इंसान होता, तो वो तो फर्स्ट चाहता ना फुल। उसे पता भी नहीं गीत कहाँ है, अंशुमान क्या कर रहा है, एंड वो बीच में फंस गया। चलो ऐसा कुछ हुआ नहीं, आदित्य ढूंढने निकलता है गीत को। तो वो सबसे पहले अंशुमान के वहाँ पहुँचता है, अंशुमान से पूछता है। अब अंशुमान कहता है कि मैंने तो गीत को बोल दिया कि भाई मैं तो नहीं बोला था कि तू मेरे लिए भाग के रहा। एंड देन गीत कहाँ तो गायब होगी। फिर आदित्य बहुत सुनाता है अंशुमान को, बट तुम खुद ही सोचो इसमें अंशुमान की क्या ही गलती है। अंशुमान ने तो नहीं कहा था ना कि तू मेरे लिए भाग के आ जा। और हो सकता है कि गीत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ प्यार है, बट ज़रूरी नहीं कि सबके लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट प्यार ही हो। लोगों की लाइफ में फैमिली भी इंपॉर्टेंट होती है, फाइनेंशियल स्टेटस भी इंपॉर्टेंट होता है, सब कुछ इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो अंशुमान भी एक प्रैक्टिकल इंसान था जिसके लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, बट गीत अपने ख्यालों में जीने वाली। तो उसको ऐसा लगता है कि जो उसके साथ उसके ख्यालों में ना जिए, वो इंसान एक्चुअल में कुछ डिजर्व ही नहीं करता, क्योंकि एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव, बट बाकियों के लिए नॉट एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव। जब भी किसी सिचुएशन में होता हूँ तो सोचता हूँ कि गीत यहाँ पर होती तो क्या करती। तो मैं तो जा रही हूँ। कहाँ जा रही है? कहाँ मतलब मैं भाग रही हूँ। गीत, तू ऐसा कभी मत करना, ओके? मैं ऐसा कर रही हूँ, सारा सब कुछ प्लान है, तुम्हें भाई बोलने आई हूँ। 3 नई इंडस्ट्रीज शुरू की है मैंने, पता नहीं कितने सारे ब्रांड्स लॉन्च किए हैं, सब कुछ कमाल का चल रहा है। तुम तो बहुत ही अमीर निकले यार, हम सबकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो अब आदित्य को गीत मिल जाती है, गीत को आदित्य मिल जाता है। तो वो दोनों अभी जाने वाले होते हैं गीत की फैमिली में, क्योंकि गीत की फैमिली बहुत ही ज़्यादा ढूंढ रही है इतने टाइम से गीत को, क्योंकि वो एक्सेप्ट भी कर चुके हैं कि अगर गीत को किसी के साथ भाग के भी शादी करनी है तो फिर सो के हम एक्सेप्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें हमारी तो बेटी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ गीत बहुत डिप्रेस होती है, उनके अंशुमान ने उसे रिजेक्ट कर दिया। अब आदित्य कहता है कि तुम अंशुमान को कॉल करो एंड अंशुमान को बोलो कि उसने ऐसा क्यों किया, गाली गलौज करो। तो वो एक्चुअल में ये काम करती भी है, बट जस्ट इमेजिन क्यों कर रही है। अंशुमान ने क्या किया है भाई, उसने तुझे कुछ झूठा दिलासा भी नहीं दिया, उसने तुझे कहा भी नहीं कि तू भाग घर से। Come on, just go for it. हेलो हाँ हेलो अंशुमन। गीत। हाँ और ये आदित्य कश्यप की आवाज थी। अंशुमन, मैं कहना चाहती थी कि बोलो गीत। सोचो मत से। हेलो कुत्ते क्या? कुत्ते उल्लू के पट्टे, यू बास्टर्ड, साले सुअर की औलाद। तुझे क्या लगा तू मुझे छोड़ देगा तो मैं जिंदगी भर तड़पती रहूंगी? तड़पेगा तू कमीने, कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर, कुत्ते की मौत मरेगा और मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए नरक की आग में जाएगा तेरे मार के। मुझे तुझसे बात नहीं करनी है। मैंने गलती कर दी, ओके। हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर मैं तुझे घर ले जाऊं। 9 महीने से एक्टिंग कर रहा हूं कि मैं बहुत स्ट्रांग हूं, प्रैक्टिकल हूं, जो कुछ भी किया ठीक किया। मगर सच्चाई तो ये है कि उस दिन तू अचानक चली आई और मैं संभाल नहीं पाया। डर गया था मैं, मम्मी पापा, सोसाइटी, रिलीजन। मगर आज सबकी ऐसे की तैसे, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन बीच सड़क पे छोड़ दो और फिर 9 महीने बाद वापस आकर कहो कि गलती हो गई। वापस से गीत मैडम अपनी हॉबी पूरी करती हुई कि अरे अंशुमन, तुमने तो मुझे 9 महीने अकेले छोड़ दिया। नहीं नहीं, अंशुमन ने कहा था वापस अपने घर लौट जा, और तूने पूछा तक नहीं था अंशुमन से आने से पहले कि क्या मैं आ जाऊँ, क्या तू भी अपने घर से भाग रहा है, मैं अपने घर से भाग रही हूँ। जब तूने कंफर्म किया ही नहीं तो तू उस पर कैसे ब्लेम डाल सकती है। तो खुद एक चीज़ डिसाइड करती है, और उसके बाद अगर आसपास के लोग भी सेम डिसीजन ना लें तो वो सडनली एट फॉल्ट हो जाते हैं। सह लिया तूने, अब सारी प्रॉब्लम्स मेरी। बठिंडा चलते हैं, मम्मी पापा से मैं बात करूंगा, मैं उन्हें समझाऊंगा।
सब कुछ फिट कर दूंगा गीत, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन बचपन में गीत को कौन पसंद था? मंजीत। जब मंजीत के साथ शादी फिक्स हुई तो गीत को किसके साथ शादी करनी थी? अंशुमन के साथ। अब जब अंशुमन भी एग्री हो चुका है और अंशुमन शादी करना चाहता है तो गीत को किसके साथ शादी करनी है? ऑब्वियसली आदित्य के साथ। गीत की फैमिली इकलौती फैमिली होगी जो लव मैरिज भी नहीं करवा पा रहे, क्योंकि अरेंज मैरिज में तो लड़कियां भागती है लेकिन लव मैरिज में तो लड़कियां नहीं भागती, बट गीत इकलौती लड़की है जो लव मैरिज में भी भाग जाती है। उसे जो पहले पसंद होता है उसे वो अभी पसंद नहीं है। फिर गीत भाग भाग के आदित्य के पास आ जाती है और वो सेकंड टाइम वही काम करती है जो कि उसने पहले भी किया था। मंजीत को ऐसा दिखाया था कि वो आदित्य के साथ रिलेशनशिप में है, उसे किस करके, और इस बार अंशुमन को भगाने के लिए भी उसने सेम किया। बट इस बार वाली एक्टिंग नहीं थी, इस बार वाली रियलिटी थी, क्योंकि अब गीत को आदित्य पसंद है और वैसे भी उन दोनों की शादी होने वाली होती है ना, क्योंकि फैमिली को तो ऐसा लगता है कि उन दोनों में अफेयर चल रहा है। तो अब सब कुछ सॉर्ट हो जाता है, अंशुमन चला जाता है और गीत और आदित्य की शादी हो जाती है, हैप्पी एंडिंग। बट इसमें हम हमेशा से अंशुमन को गाली देते हुए आए हैं, बट जस्ट इमेजिन कि अंशुमन की गलती है ही क्या? क्या अंशुमन की गलती इतनी सी है कि वो इतना पागल नहीं है जितनी पागल गीत है? फिर आया था ना वो, अब तब तक उसकी पसंद बदल गई तो उसमें वो क्या कर सकता है? सो यार दैट्स इट फॉर दिस मूवी। अंशुमन मुझे कहीं से भी गलत नहीं लगा और गीत मुझे हमेशा ही ओवर एक्साइटेड लगती थी, उसे अपने डिसीजंस लेने नहीं आते थे। और चाइल्डिशनेस तब तक अच्छा लगता है जब तक आप नॉर्मल सिचुएशन में हो, तब तक बचपना कर रहे हो। अगर आप सीरियस डिसीजन भी अपने लाइफ के ले रहे हो जो कि दूसरों को भी इफेक्ट करेगा एंड वहाँ भी आप चाइल्डिशनेस सिखा रहे हो, तो इसे क्यूट नहीं कह सकते। बाकी इस मूवी में गीत के कैरेक्टर को काफ़ी जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है, बट मुझे तो ऐसा नहीं लगता। क्या आपको ऐसा लगता है या नहीं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वाली वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करना। चलो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।